Hello student, welcome your channel Education Vani. How are you? I hope you all are good. आज हम कक्षा 1 जो गणित की बुक है हंसते खेलते गणित उसका चैप्टर नंबर 6 यानी कि पार्ट 6 जिसका नाम है नाचता तोता पढ़ेंगे। क्या आपने कभी तोते को देखा है? देखा है? कैसे रंग का होता है वो? ग्रीन कलर का यानी हरा। तो चलिए इस तोते की कविता को सबसे पहले हम पढ़ते हैं और आपको भी मेरे पीछे से दोहराना है। एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक हरा तोता नाच रहा था वो, एक और आ गया हो गए अब दो, एक और आ गया हो गए अब दो। दो हरे तोते दाना रहे थे बीन, एक और आ गया हो गए अब तीन। दो हरे तोते दाना रहे थे बीन, एक और आ गया हो गए अब तीन। तीन हरे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया हो गए अब चार। तीन हरे तोते उड़ने को तैयार, एक और आ गया हो गए अब चार। चार हरे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया हो गए अब पांच। चार हरे तोते दिखा रहे थे नाच, एक और आ गया हो गए अब पांच। तो कैसी लगी आपको कविता? अच्छी लगी ना? तो आप भी इसे याद कीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। कितने तोते? देखिए एक तोता दिखाई दे रहा है आपको और एक और आ गया। एक तोता और एक तोता हो गए तोते दो। एक और एक कितने होते हैं? दो। अब देखिए आगे ये कितने तोते हैं हमारे पास? काउंट करो, एक दो, 1 2। तो हमने यहाँ क्या लिखा है? 2 तोते और एक और आ रहा है ना, यहाँ पे लिखा हमने 1 एक तोता। हो गए तोते, कितने तोते हो गए? अब ये काउंट करो, 1 2 3। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। वेरी गुड। आगे देखिए कितने तोते हैं ये यहाँ पे? 1 2 3। तो 3 हमने लिखा तोते और एक और आ गया ना उड़ के, तो एक। अब कुल मिला के कितने तोते हो गए हमारे पास? 1 2 3 4। तो यहाँ कितने तोते लिखेंगे? 4। अगला 4 तोते दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3 4 और एक और आ गया। तो अब ये कुल मिला के कितने हो गए? 5। वेरी गुड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक खेल। मेज पर 9 या 9 से कम वस्तुएं आप कंकड़, बीज, चौक इत्यादि रखें। 2 बच्चों को बुलाएं, उनमें से एक बच्चा कुछ वस्तुएं उठाकर दोनों मुट्ठियों में बंद कर ले। बच्चा पूछे कि मेरी मुट्ठी में कितने कंकड़ है। दूसरा बच्चा पहली मुट्ठी का अनुमान लगाकर कि उसमें कितने कंकड़ है। फिर पहला बच्चा मुट्ठी खोलकर दिखाएगा कि मुट्ठी में कितने कंकड़ है। इसी प्रकार दूसरी मुट्ठी के लिए भी करेंगे। फिर दोनों मुट्ठियों में जितने कंकड़ हैं दोनों बच्चे उन्हें गिनेंगे। इस प्रकार खेल चलता रहेगा। यह खेल बच्चों के समूह बनाकर भी करवाया जा सकता है। प्रत्येक समूह में 9 कंकड़ या वस्तुएं बांट दें। बच्चे खेल के दौरान नीचे दी गई तालिका भरें। अब ये एक्टिविटी आपको
घर पर करनी है। आप इसमें अपने बड़े भाई बहन की हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि इन बच्चों ने छुपाए हैं ना अपने हाथ में कंकड़, हम खेलते हैं ना ऐसे ही, तो आपको यहाँ पे इन्हें भरना है। ये कॉलम आपको खुद से फिल करना है एक्टिविटी करने के बाद। नेक्स्ट है हमारा कुल मिलाकर कितने, 2 खरगोश और 1 खरगोश मिलकर हो गए 3 खरगोश। दिखाई दे रहे हैं आपको, 1 और 2, 2 पहले ही थे और 1 खरगोश और आ गया, तो ये अब कितने हुए हमारे पास, 1 2 3। नेक्स्ट 3 चूहे और 2 चूहे मिलकर हो गए 5, 3 और 2 बराबर 5, 1 2 3 और 2, तो सभी को गिनो अब, 1 2 3 4 5, तो ऐसे 5 हो गए ना। अब देखिए गाय दिखाई दे रही है, 1 और 2, 2 गाय हैं, 1 और आ गई, तो अब कितनी हुई गाय, चलिए गिनते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हो गई 3। अब कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 1 2 3, 3 और 2, 1 2, तो अब कितने के बराबर होंगे ये, गिनो, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5। नेक्स्ट फ्लावर पॉट दिखाई दे रहे हैं आपको, देखिए फूल गिनिए, 1 2 3 4, 4 लिखा है, 4 और 2, 2 और ले आए हम, तो मिला के कितने फूल हुए, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 6। आगे 5 चिड़िया के बच्चे दिखाई दे रहे हैं, 2 और आ गए, तो अब कितने हुए, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, 7। ऐसे ही हमें गिलहरियों को गिनना है, कितनी गिलहरी हैं, 3 और 2, तो सभी को गिनेंगे तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 5। अब आगे 1 2 3 4, 4 और 3 डॉगी यानी कि 3 कुत्ते और आ गए, 1 2 3, तो मिला के कुल मिला के कितने हो गए, 7। वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक है गिनो और जोड़ो। अब आपको मेंढक की पिक्चर दिखाई दे रही है, उसमें एक साइड 2 है यहाँ पे और 1 इधर है, तो कुल मिला के हमारे कितने हो गए, 3। अब इसके बाद यहाँ पे कितनी मछलियाँ हैं, 1 2 3, 3 लिखा हुआ है ना, और यहाँ पे कितनी है, 1 और 2, 2 लिखा हुआ है। अब ये सारी अगर मैं बात करूँ तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 5। अब आपने देखा कि यहाँ पे एक साइन आ गया है, इस साइन को क्या बोलते हैं, जमा का निशान। क्या बोलते हैं, जमा का निशान, इसे ऐड का साइन बोलते हैं। तो आपको याद रहेगा ये साइन, जब भी ये साइन दिखाई दे आपको वस्तुओं को जोड़ना है, क्योंकि ये जोड़ का साइन है ना, तो आपको वस्तुओं को जोड़ कर लिखना है। नेक्स्ट है, आपको पत्तियां दिखाई दे रही हैं, कितनी पत्तियां गिनो, 2, और इसमें कितनी है, 4 यानी कि 4, 1 2 3 4, 4 हमने लिखा। अब किसका साइन है ये, जमा का साइन, प्लस का साइन, तो अब इनको जमा कीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 6। वेरी गुड। अब फ्लावर दिखाई दे रहे हैं आपको, फूल 1 2 3 4, 4 मैंने लिख दिया। अब कितने और लाए हैं, 1 2 3 4। अब यहाँ देखो किस चीज का साइन है, जमा का, तो हम इनको जमा कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8। नेक्स्ट पेज पे चलिए, आपको जोकर वाली टोपियां दिखाई दे रही हैं, ये 8 टोपियां हैं और ये 1,
कितनी हुई मिलके अगर जमा करेंगे तो? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 9। अब ये कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 5। तो मैं कॉलम में लिखूंगी 5। और कितनी और खड़ी की है उसने दूसरे हाथ की? 1। तो अब मुझे गिन के बताओ ये कुल मिला के कितनी हुई? जमा का निशान है, जमा करना है। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6। 1 2 3 4 5। 5 लिखा हुआ है नीचे। अब ये कितनी है? 1 2 3। तो हम कितना लिखेंगे? 3। अब कुल कितनी हुई है? गिन के बताओ जल्दी से। 8। वेरी गुड। अब हमारे पास है एप्पल। कितने एप्पल हैं इसमें? 2। और इसमें काउंट करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7। 7 यानी कि 7। और अब जमा करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या लिखूंगी मैं? 9। जोड़ करो। आप ऊपर वाली रो में देखो कितने फ्लावर हैं? 1 2 3 4 5। हमने 5 लिखा। 1 2 3 4। हमने 4 लिखा। और ये कुल मिला के कितने हुए? काउंट करो जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 9। हमने 9 लिख दिया। तो अब मुझे बताइए कि पहले जो हम जमा का निशान लगा रहे थे वो हम साइड में लगा रहे थे ना, ऐसे। और अब हम ऐसे लिख रहे हैं। तो क्या इससे जमा में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे जमा में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जमा तो जमा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट रो में ऊपर वाली लाइन में कितने कप हैं? काउंट करो। 1 2 3 4। 4 लिखा हुआ है। नीचे वाली में 2 1 2। और अब जमा करना है तो सभी को गिनेंगे ना। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। अगला है चम्मच, दिखाई दे रहे हैं? 1 2 3 4 5। और 1 2 3। अब जमा का निशान है तो कुल की काउंट करेंगे। गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ आपका उत्तर क्या आ जाएगा? 8। पटलू का सवाल। आगे बढ़ाओ इन्हें भी। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या है? लाइनें हैं, सीधी लाइनें। और ये क्या है? गोला। फिर सीधी लाइनें, फिर गोला, फिर 2 सीधी लाइनें। तो अब क्या आएगा? गोला। और उसके बाद सीधी लाइनें। ऐसे इस पैटर्न को आपको आगे बढ़ाना है। अब नीचे वाला देखिए, क्या दिखाई दे रहा है आपको? एरो दिखाई दे रही है ना लाइनों के साथ। इसका मुंह कहाँ है? नीचे। और इसका ऊपर। नीचे ऊपर नीचे। तो अब कहाँ आएगा? ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे। ऐसे ही इस पैटर्न को भी बनाना है। आप मेरी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे। कुल कितने सिक्के? क्या आपने सिक्के देखे? सिक्के किनको बोलते हैं? जिनको आप घर पे खुले पैसे बोलते हो ना, जो धातु के होते हैं, कागज के नहीं होते, उन्हें सिक्के बोलते हैं। तो सिक्के कितने कितने रुपए के होते हैं? क्या आपको पता है इस बात का? तो जल्दी से मुझे बताइए कि कौन कौन से रुपए के सिक्के आपने देखे हैं। 1 रुपए का सिक्का देखा है? 2 का? और 3 का देखा है कभी? 3 रुपए का कोई सिक्का नहीं होता। किसका सिक्का होता है उसके बाद? 5 रुपए का। और फिर 10 रुपए का, है ना। तो अब आगे से आप ध्यान देना जब भी आपको सिक्के मिले। तो देखिए, सिक्के पे 2 साइड दिखाई देता है ना। एक साइड सिक्के का मूल्य छपा होता है, जैसे यहाँ पे
एक दिखाई दे रहा है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये 1 रुपए का सिक्का है। और पीछे क्या बना होता है? पीछे यहाँ से शेर का मुंह बना होता है ना, भारतीय स्तंभ। देखा है ना आपने ऐसा? तो इसको बोलते हैं चित्त। क्या बोलते हैं इसको? चित्त। तो इसको क्या बोलते हैं? पट। आपने देखा है ना कि जब गेम खेलते हैं बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि सिक्का उछालेंगे, हेड आया तो मेरा, टेल आया तो तुम्हारा, ऐसे बोलते हैं ना, गेम खेलते हैं ना। तो अभी आपको वैसे ही गेम खेलना है। तो ऊपर पिक्चर में देखिए मुझे चित्त कितने हैं? 1 2 3 4। तो चित्त के नीचे क्या लिखा हुआ है? 4। पट कितने हैं? 1 2 3। तो हमने लिखा 3। और कुल सिक्के कितने हैं? काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या लिखा हमने? 7। नीचे आ जाइए। अब देखिए मुझे चित्त कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितने लिख देंगे? 5। और पट कितने हैं? 1 2 3। तो पट में कितने लिख देंगे? 3। कुल सिक्के काउंट करो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसको लिख दिया 8। इसके बाद अगले में देखिए, काउंट कीजिए चित्त कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो चित्त में क्या लिख देंगे? 5। पट कितने हैं? 1 2 3। पट में कितने लिख देंगे? 3। और कुल सिक्के 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ हमने लिख दिया 8। तो आप इनको अच्छे से काउंट कर सकते हो ना? आप गिनती गिन के इनको पता कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब हम यहाँ भी सिक्के दिए हुए हैं, तो जल्दी से काउंट करो कि चित्त कितने हैं? 1 2 3। और पट कितने हैं? 1 2 3। तो यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 3। और कुल कितने सिक्के हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कुल सिक्कों में कितना लिखेंगे? 6। नेक्स्ट है चुटकी का सवाल। एक और बनाओ और लिखो। देखो पहले ही कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं, उस आकृति के सामने हमें एक और वैसी ही आकृति बनानी है और अगली गिनती लिखनी है। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले देखिए 1 2 3। 3 है, लिख दिया हमने। फिर चुटकी ने इसका फेस एक और बना दिया। अब कितने हुए? 1 2 3 4। तो अब लिखेंगे यहाँ पे 4। ऐसे ये फ्लावर कितने हैं? 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 4। और एक और बनाने के बाद गिन के लिखेंगे। तो जल्दी से इसको कंप्लीट कीजिए, काउंट करके लिखिए और बनाइए पिक्चर। तो हमने आगे वालों को काउंट करके लिख दिया। कितने फ्लावर थे? 4। स्टार 5। और ये ड्रॉप 6। कैंडल 7 और बलून्स 8। अब हमने एक एक इन जैसी आकृति और बना दी है। तो अब इनको जल्दी से काउंट करें और बताएं अगले कॉलम में क्या आएगा। 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 लिखेंगे। अब 1 2 3 4 5 6। 5 तो पहले ही थे, एक और काउंट करेंगे 6। अब आपने देखा कि आप बार बार वहीं से काउंट कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम लग रहा है ना। अगर आपको जल्दी करना हो तो हमें पता ये कहाँ तक है? 6 तक है ना। तो हम नेक्स्ट काउंटिंग काउंट करेंगे। कितने हो जाएंगे? 6 के बाद क्या आते हैं? 7। वेरी गुड। अब ये कितनी है? 7। तो एक और आगे काउंटिंग करेंगे। कितनी बन गई? 8। ये कितने हैं? 8। तो डायरेक्ट अगली गिनती गिनिए, एक ज़्यादा कीजिए। क्या आया? 9। वेरी गुड। अगला है गोले बनाते जाओ, जोड़ते जाओ। अब आपको गोले दिखाई दे रहे हैं? इसमें कितने गोले हैं? 6। और इसमें 3। और यहाँ पे कितने हुए कुल? 9। तो यहाँ पे आपको 7 लिखा हुआ है। 7 गोले बनाइए जल्दी से। 1 2 3 4 5
6 7 और इसमें कितने गोले बने? 1। तो 7 से आगे मैं एक काउंटिंग करूंगी, कितने हुए? 7 से आगे एक बार और गिनो, क्या हुआ? 8। वेरी गुड। अब कितनी लिखी हुई है संख्या यहाँ पे? 4। तो 4 गोले बनाइए। और यहाँ पे कितने हैं? 2। तो 4 से आगे हमें कितने गिनना है? 2 और। तो 4 से आगे 5 6। अगर आप ऐसे गिनेंगे तो आप जमा जल्दी कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी जमा करने में थोड़ी समस्या आ रही है तो आप पहले की तरह जमा कर सकते हैं, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6। अब आपको समझ आया? तो इसमें कितनी जीरो बनेंगी? गोले 5 4 5 और इसमें 4। तो या तो आप ऐसे गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या आप गिने 5 5 के बाद 6 7 8 9, क्योंकि दोनों का उत्तर समान रहेगा। बस कैलकुलेशन में हमारा समय बच जाएगा और हम जल्दी से जमा कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज है हमारा जोड़ते जाओ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2 और ये क्या है? 4 बिंदियाँ। तो 2 से आगे हमें काउंटिंग शुरू करनी है, क्या आएगी? 3 4 5 6 और यह हमने लिख दिया 6। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है? 4। तो इससे आगे 3 बिंदियाँ हैं, काउंटिंग शुरू कीजिए 4 के आगे 5 6 7। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे? 7। नेक्स्ट हमारा कॉलम खाली दिया हुआ है तो हमने अपनी मर्जी से एक संख्या लिख ली है। मैंने यहाँ पे 2 लिख लिया है। इससे आगे आपको बिंदियाँ काउंट करनी है, 3 4 5 6 7 8। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 8। नेक्स्ट में दिया हुआ है 3, 3 के आगे बिंदियाँ गिननी है, 4 5 6 7 8। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 8। अब नेक्स्ट में खाली था, मैंने खुद से लिख दिया 5 नंबर 5। तो इससे आगे 6 और 7, तो आप लिख दीजिए 7 यानी कि 7 नंबर। नेक्स्ट बिंदियाँ बनाते जाओ, जोड़ते जाओ। एक बॉक्स में बिंदियाँ दी हुई है और एक खाली है, तो खाली बॉक्स में मैंने खुद से 2 बिंदियाँ लगा दी हैं। आपकी मर्जी, आप कितनी भी बिंदी यहाँ पे लगा सकते हो। 1 2 3 4 5 6। आपको इन्हें काउंट करके जल्दी से लिखना है। 3 बिंदी हैं, मैंने एक और बना ली, काउंट कीजिए कितनी हुई? 4। नेक्स्ट मैंने खुद से 3 बना ली हैं और 6 इस कॉलम में है, जल्दी से काउंट कीजिए 3 से आगे 6 4 5 6 7 8 9। तो इस कॉलम में आ जाएगा 9। 2 और 3 यानी कि 5। ऐसे ही खाली है कॉलम, अपनी मनपसंद संख्या की बिंदियाँ तुम बना सकते हो, ठीक है? और इनको काउंट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मिलान करो। अब आपको कोई संख्या दिखाई दे रही है ना, जैसे ये क्या है? 3 और 2। 3 और 2 को जोड़ो जल्दी से। इसको मिलान करने का सबसे अच्छा तरीका है कि पहले आप इनको जोड़ के लिख दें। आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने जोड़ के लिख दिया इनको, है ना? अब आपको इन्हें मैच करना है, जैसे कि बुक में मैच किया गया है। 3 + 3 क्या बना? 6। तो 6 यहाँ पे लिखा हुआ है तो मैच कर देंगे। दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है? 6। 2 + 4 यानी कि 2 + 4 6। ऐसे ही मैच कीजिए 3 + 2 5 यानी कि यहाँ पे। और इस तरफ 5 कहाँ पे है? देख के जल्दी बताइए मुझे। ये रहा 4 + 1 5। तो मैच कर दिया मैंने यहाँ पे। अब ये क्या लिखा हुआ है? 9। तो 9 की संख्या कहाँ है? यहाँ। और यहाँ पे ये रही। ऐसे ही आपको इसे मैच करना है। 7 कहाँ पे है? ये रहा 7। और इधर कहाँ है 7? ये रहा 7।
आप इसे जल्दी से मैच कर दीजिए और चेक कीजिए कि आपने मेरी तरह मैच किया है इसको। क्या आपकी मैच इट राइट है? चलिए नेक्स्ट पेज पे। मिलका कितने? श्यामा के पास कहानी की 5 किताबें और उसके भाई के पास कविताओं की 3 किताबें हैं। दोनों के पास मिलकर कितनी किताबें हैं? जल्दी से बताओ मुझे। देखिए श्यामा के पास कितनी थी? 5, उसके भाई के पास 3। तो कुल किताबों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जमा। तो जमा करने के बाद कितनी आएंगी हमारे पास? 8। हमें इस कॉलम में लिख देना है 8 यानी कि 8। एक पेड़ पर 4 चिड़िया बैठी थी। 3 चिड़िया उड़कर और आ गई। अब पेड़ पर कितनी चिड़िया हो गई? पहले कितनी थी? 4। कितनी और आ गई? 3। तो मिलकर कितनी हुई? 7। पार्क में 4 बच्चे खेल रहे थे। 4 बच्चे थे ना? 5 और आ गए। तो कुल कितने बच्चे हो गए पार्क में? 9। इसके बाद एक एक्टिविटी है जो कि आपको खुद से घर पे करनी है। मेज पर 9 या 9 से कम कंकड़ रखें। एक बच्चे को अपनी मर्जी से कुछ कंकड़ उठाकर अपनी दोनों मुट्ठियों में अन्य बच्चों से छिपाकर बंद करने को कहें। जैसे ही बच्चे सबसे छुपाकर 8 कंकड़ उठाएं, एक मुट्ठी में 2 कंकड़ व दूसरी में 6 कंकड़ रखें। वह सब बच्चों को बताए कि मेरे पास 8 कंकड़ हैं। अब बारी बारी से बच्चे अंदाजा लगाकर दोनों अलग अलग मुट्ठियों में कंकड़ों की संख्या बताएंगे। जैसे एक बच्चे ने बताया 4 और 4, तो पहले जांच करें कि 4 और 4 जोड़ क्या होता है? 8। जोड़ तो सही है परंतु वह नहीं है जितने पहले बच्चे के पास मुट्ठी में थे। बच्चे से बातचीत भी करे। जैसे 8 बराबर क्या है? संभावित उत्तर हो सकते हैं 8 बराबर किसके? 6 जमा 2 या 5 जमा 3 आदि। इस प्रकार खेल आगे चलता रहेगा। जो बच्चा दोनों मुट्ठियों में सही कंकड़ों की संख्या बताएगा, अब वही बच्चा कंकड़ छिपाएगा। ये एक्टिविटी पेरेंट्स को अपने बच्चों से करवानी है ताकि उनको ये बोध हो जाए कि किसी भी संख्या का जोड़ अन्य 2 संख्याओं के रिपीटेशन से नहीं, अलग अलग संख्याओं के कॉम्बिनेशन से बनता है। जैसे 8 6 जमा 2 से भी बनता है, 4 जमा 4 से भी बनता है, 5 जमा 3 से भी बनता है, 1 जमा 7 से भी बनता है और 7 जमा 1 से भी बनता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को ये पाठ अच्छा लगा होगा और आपने इस पाठ के माध्यम से, इस वीडियो की हेल्प से जोड़ करना सीख लिया होगा। अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप अपने क्लास टीचर से पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। तो संख्याओं के खेल खेलते रहिए, मस्ती करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।